हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले तो हम लोगों का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी 22.6। इस 22.6 के लेटेस्ट वर्जन में हमें लाभार्थी को ऐड करने में क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है लाभार्थी का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। अब जिस प्रकार का लाभार्थी हमें जोड़ना है, जैसे कि गर्भवती माता को जोड़ना है या प्रसूति माता को, धात्री माता को जोड़ना है, या 0 से 6 महीने के बच्चे की कैटेगरी में बच्चा जोड़ना है, या 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जोड़ना है, या 3 से 6 वर्ष के बच्चे जोड़ना है। इन पांचों में से जो कैटेगरी हो, मान लीजिए कि हमारे पास किसी धात्री माता का, यानी कि उसका बच्चा आज ही कल में हुआ है और बच्चा 6 महीने से कम का है, तो ऐसी महिलाओं को हम लोग धात्री माता कहते हैं। तो धात्री माता में बच्चे को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ देखिए, यहाँ से हमें जो नव पंजीकरण लिखा गया है इसे क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग नव पंजीकरण को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग धात्री माता का नाम लिखेंगे। जैसे कि धात्री माता का नाम हो गया रिंकू कुमारी, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया रिंकू कुमारी। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी भाषा हिंदी में भी लिख सकते हैं ताकि आप लोग आसानी से सर्च कर सकें, अन्यथा आप लोग फिर से वही लिख सकते हैं। एक बार और फिर से हमें क्या करना है कि रिंकू कुमारी लिख देना है, या फिर हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर इसके पति का नाम, तो जो पति का नाम होगा हमें क्या करना है कि पति का नाम लिख लेना है, ठीक है। अब इसका आधार संख्या, जैसे कि इसका आधार संख्या जो भी हो, आप लोगों को पता है कि आधार संख्या 12 अंकों का होता है, तो हमें 12 अंकों का आधार संख्या लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद से हमें इसकी जन्म तिथि लिखनी है। इसकी जो जन्म तिथि है, यहाँ पे हमें इसकी जन्म तिथि लिख देनी है, ठीक है। जैसे कि इसका जन्म हुआ है, सन सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये 95 की महिला है और इसका जन्म का तारीख जो भी हो, इसे हम ऐसे आगे पीछे करके स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 10 तारीख को 5वें महीने में 1995 का इसका जन्म है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर 10 अंक का ही होता है, तो हमें उसका जो भी मोबाइल नंबर है डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया। अब इसका प्रसव का दिनांक, यानी कि प्रसव का दिनांक यानी बच्चे का जन्म का दिनांक। मान लीजिए कि बच्चा 28 तारीख को जनवरी में ही पैदा हुआ है, तो हम उसे इसी महीने के कैलेंडर में से तारीख सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये डेट सेव हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, श्रेणी सिलेक्ट करना है। श्रेणी में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से चुने दे रहा है, क्या चुनना है, SC ST या अन्य। यदि बच्चा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में है तो हमें जो है कि यहाँ 2 ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन यदि बच्चा इन दोनों के सिवा किसी अन्य जाति में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, या पिछड़ा वर्ग में हो, सामान्य में हो, तो हमें क्या करना है, अन्य क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है शिशु का लिंग। शिशु का लिंग क्या है, जैसे कि जो है कि बच्चा जो पैदा हुआ यदि लड़का है तो पुरुष क्लिक करेंगे, लड़की है तो स्त्री क्लिक करेंगे। इसके साथ ही ध्यान देंगे कि क्या यह यहाँ पे परमानेंट का निवासी है। स्थायी और अस्थायी आप समझ जाइए पहले ध्यान से। देखिए, मेरी बहुत सारी बहनें कंफ्यूज रहती हैं कि हम तो जिस पोषक क्षेत्र में रहते हैं वे सभी स्थायी ही हैं। देखिए, बात तो सत्य है, लेकिन कुछ फैमिली ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ के निवासी तो स्थायी होते हैं लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं। जैसे कि कोई एक ऐसा परिवार है जो कि 6 महीने 7 महीने पे आया हुआ है, उसको अगले 1-2 महीने रहना है। तो यदि 1-2 महीने रहेगा, वो आपके पोषक क्षेत्र का है, वो BPL कैटेगरी में आता है, तो हमें क्या करना है कि उसे राशन देना है और उसका अस्थाई में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लेकिन यदि वह स्थायी है, वो अगर पति कहीं चला भी जाता है, माता नहीं जाती है, बच्चे नहीं जाते हैं, तो ये हमारे स्थायी कैटेगरी में आएगा। और इसके बाद से हमें क्या करना है कि इसे सेव कर देना है। देखिए आप लोग, यहाँ मैंने आधार नंबर भी गलत डाला है और यहाँ पे जो है कि लाभार्थी का नाम आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दिया है। अब जब इसे हम सेव कर देंगे तो क्या होगा वो भी देखिए, और यदि ये सही होगा तो क्या होगा। देखिए, अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। सक्सेसफुल लिख दिया। बहुत सारी बहनों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सक्सेसफुल हो गया यानी कि ये मेरा सेव हो गया। अब जो है कि वो उसमें ऐड हो गया होगा। किस में ऐड हो गया होगा, तो धात्री माता की कैटेगरी में। यहाँ देखिए दोस्तों, धात्री माता पहले भी 6 थी और अभी भी 6 हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे
आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो बादल जैसा बनाया हुआ है इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आया और यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है, ये दर्ज किया गया आधार विवरण अमान्य है। ठीक है, यानी कि यह जो डिटेल मैंने डाला है वह अमान्य है। तो यहाँ पे इसने लिख दिया। इसमें अमान्य क्या होगा, या तो जो है कि आधार नंबर में हमने मिस्टेक किया है, या फिर जो है कि लाभार्थी के नाम में मिस्टेक किया है। हो सकता है कि लाभार्थी के नाम में रिंकू कुमारी ना हो करके रिंकू देवी हो, या हो सकता है रिंकू शर्मा हो, या हो सकता है रिंकू वर्मा हो, या ये भी हो सकता है कि जो कैपिटल लेटर का आर मैंने लिखा है कैपिटल ना हो करके स्मॉल हो। ये भी हो सकता है कि यू के जगह पर डबल ओ हो। तो कुल मिला जुला करके बात ये ध्यान देना है हम लोगों को कि उसका आधार की छाया प्रति या ओरिजिनल आधार हमारे पास होना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग लाभार्थी को ऐड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए 100% यूज़फुल होगा। इसी में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक और, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इसे हमें डिलीट कर देना है। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस आइटम, यस, क्योंकि ये गलत डाटा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से लिए चलती हूँ सीधे 6 महीने से 3 वर्ष की कैटेगरी में। अब यहाँ से मैं आप लोगों को नौ पंजीकरण करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए मेरी बहुत सारी बहनें कन्फ्यूज हैं कि यहाँ पे दे रहा है ये एक नया ऑप्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को भरते आ रही हूँ और समझा रही हूँ। जैसे कि बच्चे का नाम हो गया है पुष्पाराज। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये कहा है, जैसे कि बच्चा का नाम हो गया पुष्पाराज। ठीक है, अब अपनी भाषा में भी लिखना है तो हम लोग अपनी भाषा में भी लिख देते हैं कि पुष्पाराज। इसे आप जो है कि अपने शब्दों में, इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चे की आधार संख्या डाल देते हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चे का आधार संख्या 12 अंकों का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 12 अंक लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 12 अंक लिख दिया। अब क्या बच्चे के पास आधार नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहले से सिलेक्ट लिख रहा है कि नहीं। तो नहीं का मतलब कि ये नहीं है कि नहीं है, यानी कि बच्चे के पास आधार नहीं है और यहाँ लिख रहा है कि जन्म तिथि बच्चा, तो समझ जाइए कि यहाँ पे जो है कि आधार संख्या जो हमने डाला है या जो आधार संख्या है बच्चा का है, तभी यहाँ पे नहीं रहेगा। और सपोज़ करिए कि बच्चे का भी आधार बना ही नहीं है, बच्चा भी जो है कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने का है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने आधार संख्या डाला है इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ से लिखेंगे हाँ। जैसे ही हमने हाँ क्लिक किया, यहाँ पे जो है इसे ब्लैंक कर दिया, इसमें हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे माता का आधार संख्या डालेंगे। आइए मैं आप लोगों को माता का आधार संख्या डाल के दिखाती हूँ। देखिए जब मैंने 12 अंकों का माता का आधार संख्या डाल दिया तो यहाँ पे माँ का जन्म तिथि पूछ रहा है। बहुत सारी बहनें कन्फ्यूज रहती है कि हाँ जन्म तिथि किसका डालें, बच्चे का डालें या माँ का। यहाँ मदर लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान देंगे कि डेट ऑफ मदर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि माँ की जन्म तिथि डाल देंगे। माँ की जन्म तिथि डालने के लिए हमें क्या करना है, माँ का सन सिलेक्ट करना है, तारीख सिलेक्ट करना है और डाल देना है। अब बच्चे का जन्म तिथि पूछ रहा है, तो हम 6 महीने से ऊपर की कैटेगरी का भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा कम से कम 6 महीने से ऊपर का होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो है कि बच्चे का जन्म तिथि डाल दिया। बच्चा पुरुष है या स्त्री है, तो पुष्पाराज है तो पुरुष ही होगा। अब इसके पिता का नाम डालते हैं, तो इसके पिता के नाम में जो उसके पिता का नाम होगा वो हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए राम प्रकाश राज। ठीक है, हमने डाल दिया इसके पिता का नाम। अब इसके माता का नाम मान लीजिए कि हो गया मंगला देवी। ठीक है, ये अब इसका मोबाइल नंबर, अब हमें क्या करना है कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, अब श्रेणी सिलेक्ट करना है, तो ये अन्य कैटेगरी में आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि ये मैंने शुरू किया जहाँ से, तो वो ऑटोमेटिक कैच कर रहा है कि यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी का नंबर ना डाल करके फेक नंबर डाला है। ठीक है, अब यहाँ से श्रेणी में अन्य आ गया। यहाँ फिर वही पूछ रहा है कि क्या बच्चा स्थायी निवासी है, अन्यथा बच्चा अस्थायी निवासी है। बच्चा स्थायी है तो हमें क्या करना है, स्थायी को क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांगजन बाय द CMO ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी, यानी कि यह जो बच्चा है क्या किसी मेडिकल अथॉरिटी द्वारा या CMO ऑफिस द्वारा दिव्यांगजन घोषित किया गया है। दिव्यांगजन आप लोगों को पता है, यानी कि बच्चा
विकलांग है, जिसे कि दिव्यांगजन कहा जाता है। यदि बच्चा विकलांग है तो हाँ क्लिक करेंगे, और यदि बच्चा विकलांग नहीं है तो नहीं क्लिक करेंगे। यदि हाँ क्लिक करते हैं, यदि उस कैटेगरी का बच्चा है तो पूछ रहा है इफ़ यस स्पेक्सी द टाइप ऑफ दिव्यांगता, यानी कि पूछ रहा है कि किस प्रकार का बच्चे में दिव्यांगता है, मूवमेंट का, मेंटल का, सीइंग का, हेयरिंग का या स्पीकिंग का। मूवमेंट यानी कि क्या बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है, क्या बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है, क्या बच्चा देख नहीं सकता है, क्या बच्चा सुन नहीं सकता है, क्या बच्चा बोल नहीं सकता है। जिस कैटेगरी का बच्चा होगा हमें उस कैटेगरी को क्लिक करना है, और इसका UDID नंबर, यानी कि किसी अस्पताल के द्वारा बच्चे को दिव्यांगता कार्ड मिला होगा तो उस कार्ड का यहाँ पे हम लोग नंबर भर देंगे, ठीक है। और भर के इसे हम क्या करेंगे कि सबमिट कर देंगे। ये जो दिव्यांगता है इसमें 18 डिजिट का कह रहा है, तो 18 डिजिट मस्ट बी एक्सपेक्टली 18 डिजिट, ठीक है। तो ये कम से कम 18 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे सबमिट कर देना है। सबमिट बिल्कुल सबमिट होगा, लेकिन वही है कि यदि इसका डिटेल गलत होगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बादल के जैसा ऑप्शन बना हुआ है उसमें जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यदि अगर यह सही रहता तो जो हमारा लाभार्थी 39 था, यह लाभार्थी अब तक 40 हो गया रहता, आपको वेरीफाई भी नहीं करना पड़ता। लेकिन यह डिटेल गलत है। यहाँ देखिए कि यहाँ पुष्पाराज आ गया, पुष्पाराज को डिलीट कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मैंने लाभार्थी ऐड करना 22.6 में किस तरह से ऐड करना है, बातों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसे आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।